मेरे कंटिन्यू करता हूँ। जैसा गौतम जी ने बताया कि प्लान चेंज करना चाहते हैं, देखिए प्लान चेंज करना चाहते हैं, अगर इन्वेस्टर के रिगार्डिंग प्लान चेंज हुआ तो हम कंटिन्यू नहीं करेंगे। अगर आपके रिगार्डिंग चेंज हो रहा है प्लान तो आप कंटिन्यू करें या ना करें, वो आपके ऊपर डिसीजन है। क्योंकि आईडी होल्डर्स अलग हो गए, वेंडर्स अलग हो गए, लैंडलॉर्ड अलग हो गए, इन्वेस्टर अलग हो गए, लेकिन फाइट की जो परसेंटेज है वो सेम है हम लोगों की, वो चेंज होने वाली नहीं है। हम लोग उस पे स्टेबल हैं। नहीं है, तैयारियां पूरी हैं, लेकिन गौतम जी ने जो बोला ये हमारी और गौतम जी की आपसी बातें हुई हैं। कुछ और भी एक दो लीडर से हमने बात की थी, तो उस पे हमने अपनी चर्चा रखी है। हम अपना ओपिनियन आपको 29 तक दे देंगे कि क्या प्लान चेंज हो सकते हैं। अगर वो चीजें अगर आती हैं आगे तो आप उसको देखें, उसमें आपको परसेंटेज ऑफ स्किल्स का पता लग जाएगा कि हमारे स्किल से कितनी बातें सोची गई है। अगर नंदलाल जी के लैंडलॉर्ड को पेमेंट गया उससे हमको क्या लेना देना है, मेरा पेमेंट तो नहीं आया ना। हमारी लड़ाई तब तक है इवन जब तक सबको पेमेंट ना आ जाए। कर्नाटका में पेमेंट चला जाए उससे हमको क्या लेना देना है, यूपी में पेमेंट जाए उससे हमको क्या लेना देना है। पेमेंट एक ही इंस्टॉलमेंट जाए लेकिन सबको जाए। यहाँ बोलने वाले अगर यहाँ पे अभी 73 पार्टिसिपेंट है तो 73 में 73 बोले कि हाँ सर हमको भी आया है। जैसा कुछ देर पहले अभी किसी ने बताया था कि सर वहां पे कुछ कहीं पे एक इंस्टॉलमेंट गई, कहीं दो इंस्टॉलमेंट गई, कहीं पे 3 इंस्टॉलमेंट जा रही है, उससे कोई वास्ता नहीं है, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए, को पेमेंट जाना चाहिए। दूसरा जो यहाँ पे दिमाग लगाने के लिए लोग बैठे हैं कि कहाँ से आ रहा है कहाँ से नहीं आ रहा है, तो यार वो तो कंपनी बैठी है आपको समझाने के लिए कि हमारे पास तो पैसा ही नहीं है। जाके फिर समझते रहो उस मैटर को। हमने पैसा दिया कि पैसा गया कहाँ, हमारा तो बस यही है, हमने पैसा दिया, पैसा गया कहाँ उससे मेरे को मतलब नहीं है। मैंने पैसा दिया ये मुझको पता है, और मुझको पैसा चाहिए और यही मुझको पता है। मैंने दिया था और मुझको लेना है, मैं इससे आगे कुछ नहीं जानने वाला। ये एक नंबर की बात है जी कि अब अगर लैंडलॉर्ड को चला जाए, आईडी होल्डर को चला जाए और इन्वेस्टर को ना मिले तो क्या हम अपनी छोड़ देंगे क्या फाइट। ये तो मैं भी कह रहा हूँ कि भाई पैसा हमारे अकाउंट में आए तब हम संतुष्ट होंगे। हो रहा है ना कि 31 तक जो है आप लोग देख लें, आप अपनी तैयारी करें, हमारी तैयारी की चिंता ना करें, हमारी तैयारी तैयार है, हम अकेले भी तैयार हैं। सिंगल मेरे को पेमेंट नहीं आया और 99 को भी आ जाएगा तो मुझे 99 की जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही काफी हूँ, हम कर सकते हैं। लेकिन अगर सिंगल मुझको आया और 99 को नहीं आया तो भी मैं रेडी हूँ 99 के साथ में। आप अपना स्टेटमेंट देखें कि आपका स्टेटमेंट क्या होगा 31 के बाद, हमारे साथ या हमारे खिलाफ। एम्प्लॉई अलग पूछ रहा है, लैंडलॉर्ड अलग पूछ रहा है, इन्वेस्टर अलग पूछ रहा है, आईडी होल्डर अलग पूछ रहा है। अरे बॉस, सबकी आवाज एक होनी चाहिए कि 31 को पेमेंट चाहिए तो चाहिए। कंपनी प्लान चेंज करे, कंपनी को जो करना है करे, बट इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 2023, नॉट टू बी बिफोर। यू हैव टू पे 1 इंस्टॉलमेंट टू एवरीवन। आप 31 के बाद आप प्लान को बंद कर दें, प्लान को चेंज कर दें, प्लान को भाड़ में लेके चले जाएं, उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन 31 को जो कमिटमेंट आपने किया है उसी कमिटमेंट पे काम होना चाहिए, पेमेंट आना चाहिए, परसेंटेज कुछ भी हो उससे कोई मायना नहीं है। आपकी बातें जो हुई वो बातें खरी उतरनी चाहिए। बोट रेंट की ये नहीं, बोट रेंट की पेंडेंसी किसी की 10,000 है, 10,000 की डिमांड नहीं है, उसकी 1100 बन रही है, 1100 दें। इन्वेस्टर की पे आउट 1 लाख बनती है, उसको 1 लाख ही दे, बट 31 तक आना चाहिए। और दूसरा ये है कि मैं दोबारा बता रहा हूँ कि मीटिंग जो की जाती है, इस मीटिंग में कुछ अन सोशल एलिमेंट्स भी हैं जो चाहते नहीं है कि कोई चीजें हो, तो हमको उनसे कुछ लेना देना नहीं है और उनसे हमको कोई घंटा फर्क भी नहीं पड़ने वाला। हम कल भी काफी थे, आज भी काफी हैं और कल भी काफी रहेंगे।
लेकिन यहाँ सोचने पर मजबूर है लोग कि आखिर आ रहा है तो किस अकाउंट से आ रहा है, किससे नहीं आ रहा है। अब हमारे विपिन जी ने तो क्लियर कर दिया किस अकाउंट से आ रहा है। अब इससे अच्छा अकाउंट कौन सा चाहिए हमको? हम तो पसंद ही किए हैं आईसीआईसीआई को, नंबर 1 है इंडिया में। दूसरे अकाउंट से क्या लेना देना है? आप लोग परेशान ना हो, कंपनी का मोटिव ही है देना देना देना, और वो देगी। नहीं देगी तो आप डिसीजन ले लें कि क्या। ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया कि 31 को देगी, 31 को देगी और 31 को नहीं दिया तो क्या करेंगे आप उसकी तैयारी करेंगे। 31 को नहीं दिया तो क्या करेंगे? हमारी तैयारी तो रेडी है। ये करेंगे कुछ नहीं, हमारा सिर फोड़ेंगे, यही योजना है इनकी। करेंगे कुछ नहीं, रजाई में से मिलेंगे और चालू हो जाएगी। तो ग्रुप में हाइपर करके बैठे हैं, 4 दिन बच गए, 3 दिन बच गए, 2 दिन बच गए। अरे बॉस, आपको याद है 31 तो कंपनी को भी याद है। 31 के रात में जो मीटिंग होगी वो बहुत जबरदस्त मीटिंग होने वाली है। और मैं फिर से बोल दूं कि वो टाइम आ चुका है, सेलिब्रेशन या रेगुलेशन। रात की 9 बजे की मीटिंग के बाद हम किसी को ढूंढने वाले नहीं है, ना हम किसी के चक्कर में, क्योंकि हम अपनी कार्रवाई में लग जाएंगे 1 तारीख से। आपको स्टोर खोलना है, आप स्टोर खोलें, आपको मर्जिंग करना है मर्जिंग करें, बट इन्वेस्टर जो खड़ा है आपको 9 महीने समय दे चुका है। अब वो आपको नए साल का पहले महीने का समय देने नहीं जा रहा है, पेमेंट तो आपको देना होगा। स्टोर खोलें आप 1 करोड़ का, क्या दिक्कत है? 1 करोड़ में 50 लाख का ही माल भरें, बाकी के 50 लाख में आप लाइबिलिटी डिस्चार्ज करें। सभी इन्वेस्टर की, जितने भी इन्वेस्टर हैं वहां पे आईडी होल्डर का सेटलमेंट करना है। आप इवन कम से कम 1 पेमेंट तो दें उसको। उसके बाद आपको सेटलमेंट करना है या आपको नहीं चलाना है या आपको क्लोज कर देना है, वो आप अपने विवेक पे देखें आपको क्या करना है। अगर आईडी होल्डर संतुष्ट होगा तो आपके साथ कंटिन्यू करेगा, नहीं सेटिस्फाइड होगा तो नहीं कंटिन्यू करेगा। कैशबैक प्लान को अगर रिमूव किया जाता है, कैशबैक के प्लान को अगर रिमूव किया जाता है तो 4% पे कौन आएगा आपके स्टोर में? नहीं भी बंधु है, उनकी जरूरत है। बोलिए मिश्रा जी। हमको अपने पैसे पे ध्यान देना चाहिए, बाकी क्या प्रोग्राम है क्या नहीं प्रोग्राम है कंपनी सोचे। जी मिश्रा जी, जैसा अभी आपने कहा कि जब तक हमको नहीं आता हम संतुष्ट नहीं होंगे, तो आप इन्वेस्टर हैं, आप अपने दायरे में सोच रहे हैं ना। मैं भी इन्वेस्टर हूं तो मैं अपने दायरे में सोच रहा हूँ, लेकिन जो आईडी होल्डर हैं वो अपने दायरे में सोचें कि उनको कंटिन्यू करना है या डिसकंटिन्यू करना है। वो 31 के बाद डिसाइड करें ना। बिल्कुल बिल्कुल। 31 के पहले सूचना जो उनको सूचना मिलती है, अगर उस पर राजी है तो अपना देखे, नहीं राजी है तो अपने पैसे की मांग करें। राज भाई, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो है वो जो है पहले पेमेंट डालना चाहिए 1 महीने का, उसके बाद आईडी होल्डरों से पूछना चाहिए कि जो है आप जो है कंटिन्यू करना चाह रहे हैं या सेटलमेंट करना चाह रहे हैं, क्योंकि अब तक जो है पेमेंट नहीं डाल के खाली क्वेश्चन आंसर करने से कुछ फायदा होने वाला नहीं है अभी। भाई मैं बता दूं आपको, आप एक कंपनी के चेयरमैन हैं, कभी आप आके किसी मीटिंग में बोलते हैं कि कोई प्लान चेंज नहीं होगा, इतना तक कि एक जूम भी करके इन्होंने पूरा लाइव पे दिखा दिया कि ये ऐसे ऐसे प्लान चल रहा है, यही प्लान चलेगा, और फिर 10 दिन बाद आप उठ के चले जाते हैं हमको प्लान चेंज करना है। तो आपको तो यही पता नहीं है कि प्रॉफिट का है और लॉस का है। आई डोंट नो अबाउट यू। 10-10 दिन पे बिजनेस नहीं चेंज होता है, एक फाइनेंशियल ईयर पे डिसीजन होता है कि करना क्या है। ये आप इंदिरा गांधी नहीं हो गए कि इमरजेंसी मीटिंग आपने लागू कर दी और पूरे देश में इमरजेंसी खड़ी कर दी आपने। मैं बोलता था कि जो है हर भाई से जाके बिजनेस सीखो तुम, क्योंकि जो है उनके पास जितना नॉलेज अभी बातचीत का चल रहा है, जो बात करने का पेशेंस है, जरा फैजल खान साहब जो है आके आपसे एडवाइस लेके कुछ काम आगे बढ़ाए तो वो बेहतर रहता। सर यही फैजान खान ये खुद लाइव में बोल रहे थे कि हम तो गलती कर दिए थे लीडर लोगों के चक्कर में कि एक आईडी पे एक मतलब पैन पे 100 आईडी खोल दिए थे। ये हमारी गलती थी, क्योंकि एक लीडर लोग हम लोगों को फंसा लिए और गलत यूटिलाइज किए।
आज फिर वही खुद आके बोल रहे कि आप 1 तारीख तक गलती करो, 31 तारीख तक हम एक्सेप्ट कर रहे हैं आपको। आप एक आधार पर 10-10 आईडी आप खोल सकते हो, गलती हम एक्सेप्ट करने को रेडी हैं, लेकिन 1 तारीख के बाद नहीं करेंगे। अब जी उनको मार्केट से पैसा चाहिए, इसके लिए वो कुछ भी करेंगे। आप जो बोलिए वो करेंगे वो। अगर आप पैसा देने को भी राजी होते हैं कंपनी को, तो आप जैसा बोलेंगे कंपनी वैसा करेगी। कंपनी तो हाथ पे बैगन देगी इनको। तो ये आप समझिए कि कंपनी को आप देने को अभी राजी हो जाए पैसे, तो आप जिस तरीके से बोलेंगे उस तरीके से कंपनी अभी के लिए हाँ कर लेगी। तो मेन मुद्दा यहाँ अपना पेमेंट है, कंपनी क्या करे, कैसे करे, कहाँ से लाए, कहाँ से नहीं, ये चीज कंपनी को सोचना चाहिए, अपने सबको नहीं। ये देखिए विपिन भैया बात ऐसी है कि सोचने पे मजबूर होना होगा। सोचने पे मजबूर होने का कारण ये है कि 10 दिन पहले आप आके गोवा में और वो कौन सा ऋषिकेश में पार्टी करने जा रहे थे। हेलो, इसमें आप पार्टी करवाने जा रहे थे, आपने बोला कि दबा के आईडी लगाओ, और 10 दिन में अभी पूरा भी नहीं हुआ, वो क्लोजिंग भी नहीं हुआ, उस क्लोजिंग के पहले ये रूमर उड़ रहे हैं, स्प्रेडिंग हो रहे हैं। देखिए मैंने रूमर में पहले भी बोला है कि ध्यान नहीं देना है, हमने कोई अभी कमिटमेंट नहीं किया है, हमारी फिल्ट्रेशन चल रही है, कंक्लूजन चल रहा है, देयर आफ्टर वी विल बी डिक्लेयर टू एवरीवन। बट अगर 10 दिन के अंदर हमको सुनने में आता है कि अब कुछ और होने वाला है, ये प्लान लाने वाले हैं, वो प्लान, अरे यार कम से कम पहले एक नाव पर गंगा इस पार से उस पार तो हो लो। बीच मझधार में हिलकोरे खाओगे तो डूब जाओगे। इसके लिए एक ही लाइन हम कहना चाहेंगे कि अगर इनके पास इसका दिमाग होता कि कैसे हमको फायदे के साथ बिजनेस रन करना है, तो अभी हम लोग को ये यहाँ आने की आवश्यकता ना होती। इसका एक ही उत्तर है। हम बैठे होते आराम से, और नहीं तो अगर इनको ओपिनियन की आवश्यकता होती तो मिश्रा जी हमको आपको कुछ यहाँ से वरिष्ठ और भी हमारे जो नेटवर्कर अनुभव रखते हैं, उन लोगों से कम 2-4 शब्द फिल्ट्रेशन सुन लेना चाहिए था, क्योंकि 100 बात में एक बार पागल भी अच्छा बोल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, दिन में एक बार तो बोलते हैं, सरस्वती आती है अच्छी चीजों के लिए। आदत पड़ गई है अपने मन मियाँ मिट्ठू बनने की, तो कौन किसको सलाह देगा भाई। इसलिए अपना तो क्लियर है। देखिए हम ये मर्जिंग करने जा रहे हैं, चाहे जो भी करने जा रहे हैं, अगर हम असंतोषजनक पाएंगे तो 31 तारीख के बाद हम भी बदल देंगे कि हमको सेटलमेंट ही चाहिए।